सत्तासीन तृणमूल की राजनीति में अप्रासंगिक होने लगे हैं हिंदी भाषी नेता। कल हुए सांगठनिक फेरबदल में भी दिखा ये ट्रेंड। दुर्गोत्सव में भी सक्रिय भागीदारी से रोका जा रहा है उन्हें। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हो या सांसद कीर्ति आजाद हो गए हैं मास स्क्रीन से गायब। कमान संभाल ली है खुद ममता बनर्जी ने। सांगठनिक फेरबदल में हिंदी भाषी नेताओं के कतरे गए पंख। तृणमूल हिंदी सेल के अध्यक्ष विवेक गुप्ता की बदल गई है प्राथमिकता। ये रणनीति है भाजपा की नकेल कसने के लिए। पार्टी लगातार बंगला को बना रही है अपना इलेक्शन बेस। पहले भाजपा नेताओं को साबित किया जाता था बाहरी, अब रणनीति है उन्हें बंगला भाषा विरोधी साबित करने की। आज होगी चर्चा राजनीति के इसी पहलू पर। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार कर श्वेता पांडे का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बढ़ाते हैं इस चर्चा को आगे। झारखंड राज्य बनने के बाद गुजर गए 2.5 दशक यानी 25 साल, फिर भी शिक्षा है पूरी तरह से बेहाल। है गंभीर शैक्षणिक संकट। साल 2017 से नहीं हुई शिक्षकों की नियुक्ति। 8000 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक। स्कूलों में पेयजल, शौचालयों की भारी कमी। यूनिवर्सिटियों का NIRF रैंकिंग, NAAC में शर्मनाक प्रदर्शन। शिक्षा की गुणवत्ता हो रही प्रभावित। झारखंड की साक्षरता दर है 66.41%, जबकि राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.04%। कौन है इसके लिए आखिर जिम्मेवार? खंगाले जाएंगे सभी तथ्य, तय होगी जिम्मेवारियां। शीघ्र होगी आपसे मुलाकात, तब तक करें इंतजार। विधानसभा चुनाव में बचे हैं गिनती के महीने। पूरी सक्रियता से चुनावी मैदान में कूद पड़ी है राजनीतिक पार्टियां। दुर्गोत्सव को भी बनाया गया है राजनीतिक हथियार। भाजपा के लिए 1 इंच भी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस। वर्ष 2021 में भाजपा को कहा था बहिरागत। इस बार मुद्दा बनाया गया है बांग्ला भाषा और बांग्ला अस्मिता को। भाजपा लगातार पिछड़ रही है इसी मुद्दे पर। तृणमूल एक कदम बढ़ा रही है रणनीति के तहत। भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों की प्रताड़ना बन रहा है मुद्दा। कई परिवारों को किया गया गिरफ्तार, कईयों को भेजा गया बांग्लादेश। खुलकर इसका विरोध किया ममता ने। प्रवासी बंगाली श्रमिकों में बन गई देशव्यापी आतंक की स्थिति। ममता बनर्जी ने दे दिया घर वापसी का नारा। हर परिवार के लिए हर माह 5000 रुपए। राज्य सरकार की सारी लाभकारी योजनाओं का लाभ भी। शुरू किया गया भाषा आंदोलन। पूरे राज्य में हर शनिवार और रविवार सड़कों पर आंदोलन। हर नगरपालिका, नगर निगम में बांग्ला भाषा प्रमोशन के आदेश। बांग्ला भाषा में साइन बोर्ड की अनिवार्यता। सिनेमा घरों के लिए अलग से निर्देश दिए गए। दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक सिर्फ बांग्ला फिल्मों का होगा प्रदर्शन। इसके बाद आया दुर्गोत्सव। हर पूजा कमेटी को 1,10,000 रुपये का अनुदान। परंपरा को तोड़कर महालया के पहले ही पूजा पंडालों का किया उद्घाटन। पितृपक्ष में नहीं होती कोई पूजा या शुभ काम, लेकिन तृणमूल कर रही भाजपा पर हमला। रामनवमी के 3 माह पहले क्यों हुआ अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन? यानी तुम चोर तो मैं डकैत, तुम डाल तो मैं पात। बंगाली सेंटिमेंट्स को मजबूत करने के लिए दुर्गा मंडपों का उद्घाटन कर रही स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। वर्चुअल सिस्टम पर है जोर। आसनसोल से दुर्गापुर तक यही सीन है। इस कारण उपेक्षित हो गए हैं पार्टी के बड़े हिंदी भाषी नेता। उन्हें मास स्क्रीन से रख दिया गया है बाहर। आसनसोल में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा गायब हैं। पिछले साल थी उनकी खूब मांग। सिने स्टार होने के नाते है उनका अलग ही क्रेज लोगों में, लेकिन इस बार उनके साथ साथ कीर्ति आजाद भी हैं शांत ही। वे भी हैं वर्ष 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य, लेकिन हिंदी भाषी होना बड़ा है कारण। विधानसभा चुनाव है जीवन और मरण की लड़ाई। यह दिखा कल हुए सांगठनिक फेरबदल में भी। सिर्फ रानीगंज शहर
का था सांगठनिक दायित्व रूपेश यादव के पास, उससे भी मुक्त कर दिया गया प्रमोशन के नाम पर। कुल्टी सहित किसी भी प्रखंड में नहीं है अध्यक्ष का दायित्व। यह है तृणमूल की नई रणनीति। प्रदेश में हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं विवेक गुप्ता, हिंदी अकादमी के चेयरमैन भी हैं। समझते हैं पार्टी और ममता की राजनीति को, तो बदल ली अपनी प्राथमिकता। मीडिया के व्यवसाय में फिर हो गए सक्रिय। चुने गए हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के चेयरमैन। न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज जूझ रही है आइडेंटिटी के लिए। स्वाभाविक तौर पर अधिक समय देना होगा उन्हें। इसके पहले तृणमूल की राजनीति के लिए उन्होंने खुद को अलग किया था अपने ही मीडिया व्यवसाय से। राज्य में बड़ी संख्या में हिंदी भाषी नेता जुड़े हैं तृणमूल से। उनका भविष्य है गहरे अंधेरे में। उन्हें है पता कि सिर्फ दिखावे के लिए उनके नाम है सांगठनिक पदों पर। उनके लिए है कठिन परिस्थितियां। इस वीडियो में इतना ही। अपने विचारों से कराएं अवगत हमें कमेंट बॉक्स में और बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी धाती से। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दों के साथ। स्वस्थ रहे, ध्यान रखें अपना और जुड़े आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ इस वीडियो को साझा करें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।